हाय व्यूअर्स, बिग एस्ट्रोविजन में आपका स्वागत है। जब लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो वे उपचारों के लिए ज्योतिषियों के पास जाते हैं। यदि एक से अधिक ग्रह समस्या पैदा कर रहे हों या तो हमारे पास कई उपचार हो सकते हैं या एक ऐसा उपचार हो सकता है जो हमारे सभी ग्रहों को संतुलित कर सके। यदि हम प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें तो ऐसा कर सकते हैं। विस्तार में जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। काम वासना, लोभ, अहंकार और प्रेम हमारे जीवन में ऐसा भ्रम पैदा करते हैं कि दुख और परेशानी हमारे जीवन में व्याप्त हो जाती हैं। हमें इनके निवारण की खोज में जुट जाते हैं। हम ज्योतिषियों के पास अपनी कुंडली दिखाते हैं, हम व्रत रखते हैं और मंत्रों का जाप भी करते हैं। कुछ समय के लिए हमें राहत मिलती है और उसके बाद सुख दुख हमारे जीवन में फिर से छा जाते हैं। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे हमें यह समाधान मिल सके कि चाहे समस्याएं पर उनसे लड़ने की हमारे पास क्षमता हो? क्या कोई ऐसा स्थायी उपाय? ये हमारे इतिहास में निहित है। मैं महाभारत की बात कर रहा हूँ, जहाँ भारत में अनुशासन पर्व नाम का पर्व है। महाभारत युद्ध समाप्त होने पर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को भीष्म पितामह के पास भेजा। जब वे बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सलाह दी कि आपको अपने राज्य के संबंध ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। मरने से पहले आपको अपने राज्य से संबंधित जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए ताकि भविष्य में आप एक महान राजा बन सके। युधिष्ठिर भीष्म पितामह के पास जाया करते और फिर अपने राज्य लौट जाते हुए देश के संबंधित हर विषय पर चर्चा करते हैं। ये सभी घटनाएं अनुशासन पर्व में वर्णित हैं। एकादशी के दिन भीष्म पितामह ने उन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम के बारे में बताया। उन्होंने विष्णु की महानता का बखान करते हुए युधिष्ठिर से कहा कि विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करने से उन्हें अपार लाभ होगा, उनके राज्य सुचारू चलेगा और उनकी यात्रा भी सुगम होगी, उनकी सभी मनोकामनाएं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पूर्ण होंगे। पराशर होरा शास्त्र में ऋषि पराशर ने कहा है कि विष्णु जी के प्रत्येक अवतार का संबंध प्रत्येक ग्रह से है। भगवान राम का जन्म सूर्य से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार चंद्रमा का संबंध भगवान कृष्ण के अवतार से, मंगल का संबंध नरसिंह अवतार से और बुध का संबंध बुध अवतार से, बृहस्पति का संबंध वामन अवतार से, शुक्र का संबंध परशुराम अवतार से, गुरु शनि का प्रतिनिधित्व करता है, मीन या मत्स्य केतु का प्रतिनिधित्व करता है और विरा अवतार राहु का प्रतिनिधित्व करता है। पराशर जी ने कहा कि 4 ग्रहों में पूर्ण दैवीय गुण है। यदि ये ग्रह आपकी कुंडली में मजबूत हो तो आपके जीवन में हर परिस्थिति में विजयी होंगे। जीवन में आप किसी भी क्षेत्र में हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी ग्रह कारक हो सकता है, लेकिन यदि वे आपकी कुंडली में मजबूत हो, आपको इसका तत्व आपके शरीर में बढ़ने लगता है। सूर्य आपके आत्मविश्वास के बारे में बताता है, चंद्रमा आपके दिमाग के बारे में बताता है, मंगल आपके साहस के बारे में बताता है और राहु आपकी चतुराई के बारे में बताता है। यदि ये सभी ग्रह मजबूत हो, व्यक्ति को जीवन की किसी भी परिस्थिति में सफलता प्राप्त होगी। श्री पराशर ने यह भी कहा कि कलयुग में हनुमान जी, गणपति और विष्णु जी के नाम और मंत्र बहुत लाभकारी हैं। जब आप इन मंत्रों का जाप या श्रवण शुरू करते हैं तो आपको कुछ साथ बुरा नहीं होता। क्षत्रिय युद्ध के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं, वैश्य अपने व्यवसाय में सफलता प्राप्त करते हैं, शूद्र या सेवा में रहने वाले सुख प्राप्त करते हैं। जो लोग प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र का जाप करते हैं उन्हें संपत्ति और प्रसिद्धि भी मिलती है। वे जीवन के बड़े रोगों से सुरक्षित रहते हैं। यदि एक या एक से अधिक ग्रह आपकी कुंडली में अशुभ हैं और कोई अच्छा परिणाम नहीं दे रहे तो या तो व्यक्ति को कई उपाय करने चाहिए या केवल एक ही उपाय विष्णु सहस्त्र नाम अपनाना चाहिए। कभी कभी हम बुरे कर्मों की संचय के कारण कष्ट भोगते हैं। यदि बृहस्पति पंचम भाव में नीच का हो या शनि और राहु द्वारा देखा जा रहा हो तो इसे गुरु श्राप माना जाता है। पिछले जन्म में उन्होंने अपने गुरुओं को धोखा दिया। कर्ण का उदाहरण ले तो उन्होंने अपने गुरुओं के भी श्राप दिया था। उसके गुरु ने आपको श्राप दिया था कि आपके पास शक्ति तो है, लेकिन जब आपको शक्ति की सबसे अधिक आवश्यकता होगी तब आप इसे भूल जाएंगे। यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति नीच का है तो गुरु से संबंधित हर चीज आपको कष्ट देगी। गुरु ज्ञान के कारक है लेकिन आपके लिए किसी काम के नहीं। गुरु धन के कारक है, इसलिए आपको आर्थिक कष्ट सहना पड़ेगा। आपको संतान संबंधी समस्याएं होंगी। यदि आप यहाँ तक कि यदि आपके बच्चे हैं तो आपका व्यवहार आपके स्वीकार्य नहीं होगा। ये आपके पिछले जन्म के कर्मों का फल है जिसका आपको प्रायश्चित करना होगा। लेकिन यदि आप प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करते हैं तो विष्णु जी आपके पिछले जन्म के बुरे कर्मों को कम करते हैं। वे आपके वर्तमान को सुधारते हैं और आपको एक उज्जवल भविष्य देते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करते समय आप विष्णु जी के सभी अवतारों का जाप करते हैं और इसी प्रकार आपके सभी ग्रह संतुलित हो जाते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम में 108 श्लोक हैं। यदि आप नक्षत्रों को संतुलित करना चाहते हैं तो 108 श्लोकों को 4 समूह में विभाजित करते हैं। तो हम
श्लोक 1 से 4 तक पढ़ते हैं तो अश्विनी नक्षत्र को संतुलित हो जाता है। यदि 4 से 8 श्लोकों का ध्यान करते हैं तो भरणी नक्षत्र संतुलित हो जाता है। इसी प्रकार आपके नक्षत्रों के लिए उपाय खोज सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि श्री व्यास विष्णु सहस्त्र नाम के रचयिता हैं। सावन मास में इसका जाप करना अत्यंत लाभकारी होता है। ये माँ श्रवण नक्षत्र के अंतर्गत आता है। इस नक्षत्र के स्वामी विष्णु ये काल पुरुष में की कुंडली में उनके 10वें भाव पर मकर राशि है। इसीलिए सावन महीने में विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना कैरियर और आर्थिक दृष्टि के लिए बहुत लाभकारी है। छात्रों के लिए भी विष्णु सहस्त्र नाम का जाप लाभकारी है, क्योंकि उनके बुध और बृहस्पति ग्रह मजबूत होते हैं। इसीलिए लोगों को सलाह दी जाती है कि वे सुबह जल्दी उठे, स्नान करें और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। आप किसी भी स्वच्छ वातावरण में इसका जाप कर सकते हैं। विनम्र मन और पूर्ण श्रद्धा के साथ विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। कुछ ही दिनों में आपको इसके अच्छे फल दिखाई देने को मिलेंगे। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन हम आपके मोबाइल पर समय समय पर भेजते रहें और हम भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते रहें। थैंक यू।